हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज साहिल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और आगे शेयर कर सकते हो। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पहले कुछ टाइम पहले तक इंडिया के पास खुद के आईटी लॉज नहीं थे, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है वो अपने मर्जी के मुताबिक जो भी वो करना चाह रहे थे वो कर पा रहे थे और गवर्नमेंट के पास कुछ भी ऐसा खास एक्सेस नहीं था कि वो कुछ यूज़ कर पाए। लेकिन अब इंडिया जो है वो अपने नए आईटी लॉज लेके आ चुकी है। करीब 1-1.5 महीना हो गया है। आईटी लॉज लाने के बाद कुछ कंपनीज ऐसी थी जैसे कि सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, इन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो आईटी लॉज जो हैं उनको नहीं मानेंगे, क्योंकि उसकी वजह से उनके जो प्राइवेसी है उसमें प्रॉब्लम आने के चांस ज़्यादा थे। वहीं कुछ कंपनीज ऐसी थी जैसे कि गूगल हो गया, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला था, बस फटाफट से आईटी लॉज आए और उन्होंने फटाफट से मान लिए थे। हालांकि बाद में गूगल ने यू टर्न लिया भी था कि हम नहीं मानेंगे, लेकिन बाद के अंदर उन्होंने मान लिया था। बट देखा जाए तो व्हाट्सएप और जो बाकी के जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके इतने ज़्यादा यूज़र्स इंडिया में है कि जो ऐसी कंपनीज़ हैं वो इंडिया को छोड़कर फ़िलहाल जा नहीं सकती, क्योंकि उनके यूज़र्स इतने ज़्यादा है कि उनको कुछ ना कुछ इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है इंडिया से कि वो किसी भी कंडीशन में या फिर किसी भी सिचुएशन में इंडिया से बाहर नहीं जा सकती। तो फाइनली उनको, जैसे कि ट्विटर हो गया और व्हाट्सएप हो गया, उनको फाइनली जो लॉज है उनको मानने पड़े। अब बात आती है कि आईटी लॉज ऐसे क्या थे। अगर थोड़ा ऊपर ऊपर से देखा जाए तो बस इंडिया का इतना सा कहना था कि उनके हिसाब से अब मतलब आईटी लॉज के हिसाब से वो जब चाहें आपके मैसेजेस पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि मन में आया उसके मैसेजेस पढ़ लिए, बल्कि अगर कोई क्राइम वगैरह होता है या फिर कोई मैसेजेस की या फिर किसी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो यूज़र्स की जो चैट है वो पढ़ सकें। हो सकता है इससे आगे कंट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं वही सॉल्व हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे जो सीक्रेट मिशंस है वो चलते रहते हैं, तो उसके तहत जो है कई बार ज़रूरत पड़ती है कि जो चैट्स हैं, मैसेजेस हैं, उनको मतलब जाना जा सके। इससे पहले आपको पता होगा कि व्हाट्सएप का खुद का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन था, वैसे तो अभी भी है, लेकिन उनके हिसाब से ये था कि वो किसी को भी यानी यहाँ तक कि व्हाट्सएप खुद भी जो मैसेजेस है वो नहीं पढ़ सकता है। अगर किसी दो यूज़र्स के बीच में कोई बात हो रही है तो वो तीसरा जो है, चाहे वो व्हाट्सएप पे क्यों ना हो, वो उनकी बातें नहीं पढ़ सकता है। लेकिन जब से इंडिया के आईटी लॉज आए हैं तब से व्हाट्सएप ने जो आईटी लॉज हैं वो मान लिए हैं। अब उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्राइम होता है या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो गवर्नमेंट जानना चाहती है, अब व्हाट्सएप को वो चीज़ इंडिया को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, चाहे वो आपकी चैट्स हो या फिर आपकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो एनक्रिप्टेड तो है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो उनको आपके चैट्स मतलब जानना ज़रूरी है या फिर कहीं भी उनको सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है तो व्हाट्सएप अब उनको वो प्रोवाइड करवाएगा। अब आती है वो क्या प्रोसीजर होगा जिसके चलते जो गवर्नमेंट है अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम सुलझाना चाहे तो वो किस तरीके से सुलझाएगी। मान लो अगर आपको व्हाट्सएप के ऊपर कोई फेक न्यूज़ मिलती है या फिर अगर आपको कोई भी परेशान कर रहा है, फिर कोई आपको सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है, तो अब आप उसका कंप्लेन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे इंडिया ने क्या कहा है कि आपको एक ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म जिसके 10 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं उनको एक ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। वही आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स होगी उनको 24 से 36 घंटे के बीच के अंदर रजिस्टर करेगा और 15 दिन के अंदर अंदर उस प्रॉब्लम को उनको सोल्व करना पड़ेगा। अब ग्रीवांस ऑफिसर आखिर क्या है? ये कुछ वैसा ही है जैसे कि स्कूल के दिनों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप मॉनिटर से बोलते थे और जो मॉनिटर होता था जहाँ तक होता था वो मॉनिटर खुद सोल्व करके आपको वो चीज़ बता देता था। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे ग्रीवांस ऑफिसर है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप को वो चीज़ बता सकते हो, सबमिट कर सकते हो आपकी प्रॉब्लम्स को, और आगे जाके जो भी ग्रीवांस ऑफिसर वहाँ पे अपॉइंट किया गया होगा वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। वैसे देखा जाए तो हर एक सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिए हर एक ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ व्हाट्सएप का। जब आप व्हाट्सएप पे जाते हो तो आप यहाँ पर इजीली सेटिंग्स में जाकर, अकाउंट्स में जाकर यहाँ पर आप हेल्प में जाकर कॉन्टेक्ट अस अगर आप करोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखेगा डिस्क्राइब, या आपकी जो भी प्रॉब्लम हो गया आप यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। यहाँ पे मान लो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे सिंपल उसको प्रॉब्लम को लिख सकते हो। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी दिख जाएगा, यहाँ पे आप उस चीज़ का स्क्रीनशॉट दे सकते हो जिस चीज़ की भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई फेक न्यूज़ है तो आप फेक न्यूज़ को यहाँ पे अटैच कर सकते हो और नेक्स्ट पे जा सकते हो।
इसके बाद क्या होगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो 12 से मतलब 36 घंटे के बीच के अंदर एक बार देख ली जाएगी और उसकी कोशिश की जाएगी कि 15 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व की जाए। तो देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ है कि आईटी जो लॉ है वो आया, इससे काफ़ी ज़्यादा जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक गलत चीज़ भी है, मतलब देखा जाए तो दोनों चीज़ देखी जा सकती है। यहाँ पे आपकी जो प्राइवेसी है वो भी हल्के फुल्के कम हो गई, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा एक्सेस है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो गवर्नमेंट उस चीज़ को सोल्व यहाँ पर कर सकती है। जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, आगे शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।